नमस्ते बच्चों। आज हम इस ई पढ़ो प्लेटफॉर्म पर अपनी कक्षा 8 का हिंदी का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। हमारे इस कविता का कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। वे हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनकी लेखनी से कोई विधा अछूती नहीं रही। चाहे वे कविता हो, गीत हो, नाटक हो अथवा आलेख हो, जितनी कठोरता से उन्होंने व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों पर आक्रमण पाया, उतनी ही सहजता से वे बाल साहित्य के लिए भी लेखनी चलाते रहे। सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 में बस्ती में हुआ था। उनके काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बांस का पुल, कांट का घंटियां, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव आदि। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले अनुच्छेद की पंक्तियों का संदर्भ, जिसमें हमारे कवि सक्सेना जी कहते हैं कि बहुत दिनों से वे सोच रहे हैं कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उसमें बाग बगीचा लगा दें, जिसमें फल फूल खिले, पक्षियाँ चहचहाएं, सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। कवि फिर कहते हैं कि लेकिन उन्हें कहीं भी या एक कोना भी धरती का ऐसा नहीं मिल पाया जो कि पेड़ लगाने लायक हो, या फिर उन्हें कोई पेड़ नहीं मिला जिसे वे अपना भाई मान सकें। अब ये हमारी दूसरी अनुच्छेद की पंक्तियों का भावार्थ है, जिसमें कवि हमारे कहते हैं कि संभव है कि तुम्हारे पास अपनी ज़मीन हो, फल फूल से भरे बगीचे हो, या अपनी एक खाली ज़मीन हो, या हो भी सकता है कि एक छोटी सी क्यारी हो जो फूलों से महक रही हो, या खेत हो जिसमें फसलें उगी हों। यह भी संभव हो सकता है कि उसमें चौपाई यानी पशु हो, या आंगन हो जिसमें पक्षियाँ चहचहाती हों। तो आपसे और सबसे यह विनती है कि तुम इसे कभी काटने ना देना, पेड़ों को भी मत काटने देना, क्योंकि यह करने से चिड़ियाओं का आश्रय छिन जाएगा, उनका घर छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ेगा। यह हमारी तीसरी अनुच्छेद की पंक्तियों का भावार्थ है, जिसमें कवि कहते हैं कि पेड़ों या वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए कितनी मूल्यवान है, कितनी इम्पोर्टेंट है। वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह, छोटे बच्चों की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझाते हुए उनके संग बढ़ना सीखिए, इतराना सीखिए और चलना सीखिए। यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना लीजिए। अब ये हमारी आखिरी अनुच्छेद की पंक्तियों का भावार्थ है, जिसमें हमारे कवि यह के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार दो चीज़ें हैं, पेड़ और बच्चे। जो कि इस बात को नहीं समझते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वैसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानवों को दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों को काटने से हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे कि मनुष्य बीमार होते जा रहे हैं। अब आप जानते ही होंगे कि ज़्यादा पेड़ होगा तो हरियाली और खुशहाली बनी रहेगी, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी गैसेस का बैलेंस भी बना रहेगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो इस बैलेंस में गड़बड़ी आ जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण
गैसेस जो होती हैं उनमें डिसबैलेंस आ जाएगा और मनुष्य को ही आखिर में पछताना पड़ेगा। ये हमारे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, जैसे कि जलाशय मतलब तालाब या झील, दुष्कर्म मतलब बुरा काम, दहकना मतलब आग की लपटें उठना, अंग मतलब भाग, हिस्सा, शरीर के हाथ पांव, वहशी मतलब असभ्य, सहन मतलब आंगन, शिशु मतलब बालक, विनती मतलब प्रार्थना। अब ये आपका गृह कार्य या होमवर्क है, जिसमें पहला प्रश्न यह है कि कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। दूसरा, कविता में कवि ने बच्चों से क्या विनती की है या प्रार्थना की है। तीसरा, पेड़ पौधों हम मानवों के लिए क्या क्या करते हैं और किस तरह महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।